हम तैयारी कर रहे थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और लगातार पढ़ते थे। अच्छा ये डेली पढ़ना रहेगा तो कम पढ़ना रहता है। अच्छा वरना एक दिन में थोड़ी नहीं है कि एक दिन पढ़ लेंगे 16 घंटा फिर अगले दिन पढ़ना ही नहीं रहे। अच्छा अच्छा। तो लगातार पढ़ते थे। G72 न्यूज़ उस तहकीक को निकला है जो नीट में जो बच्चा पास हुए हैं वो बच्चा क्या घर में रहकर नीट पढ़ सकता है और कामयाब हो सकता है या नहीं सकता है। क्योंकि लोगों में एक अजब सी बात फैली हुई है कि जब तक बच्चा कोटा नहीं जाएगा, दिल्ली नहीं जाएगा, बड़े बड़े शहरों में नहीं जाएगा, बड़े बड़े स्कूल में नहीं पढ़ेगा, तब तक बच्चा कामयाब नहीं होगा। एक गांव का बच्चा, औतही गांव का रहने वाला बच्चा मोहम्मदाबाद में रहता है और यहाँ ही उसने तैयारी किया है अपने, और तैयारी करने के बाद नीट क्वालिफाई किया है। अब मैं उस बच्चे का नाम जानना चाहूँगा, पढ़ाई से कैसे ढंग से पढ़ाई किया है, ताकि हमारे इस G72 न्यूज़ को देखने के बाद हर गार्जियन अपने आप को महसूस करे कि बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो घर में भी तैयारी करने का मौका दिया जाए, वो कामयाब हो सकता है। उसी पचपच में मैं निकला हूँ। बच्चे का परिचय, तुम्हारा नाम क्या है आपका? मेरा नाम फैज अंसारी है। बताओ मुझे आप तैयारी करते कैसे करते थे? मैं ऑनलाइन कोचिंग करता था, फिजिक्स वाला से पढ़ता था। अच्छा। और बस। और बायो केमिस्ट्री वगैरह? हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब पढ़ाते थे। और ऑनलाइन पढ़ते थे? ऑनलाइन पढ़ते थे। अच्छा, कितने घंटे पढ़ते थे आप? हम 8 घंटे पढ़ते थे, लेकिन डेली पढ़ते थे। अच्छा, तो ऑनलाइन की कोचिंग ऑनलाइन पढ़ते थे 8 घंटा? नहीं, ऑनलाइन 4 घंटे की क्लास रहती थी। अच्छा। और खुद से 4 घंटा पढ़ते थे। उसके बाद गेम वूम खेलना जो भी रहता था तो वो करते थे। तो 4 घंटे में तीनों विषय पढ़ लेते थे आप? हाँ, पढ़ लेते थे, क्योंकि 11 ही से हम तैयारी कर रहे थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और लगातार पढ़ते थे। अच्छा। ये डेली पढ़ना रहेगा तो कम पढ़ना रहता है। अच्छा। वरना एक दिन में थोड़ी नहीं है कि एक दिन पढ़ लेंगे 16 घंटा फिर अगले दिन पढ़ना ही नहीं रहे। अच्छा अच्छा। तो लगातार पढ़ते थे हर दिन। तो आप कक्षा 11 से लगातार कितने घंटे पढ़ते थे? 8 घंटे ही पढ़ते थे। 8 घंटा? हाँ। कब सुबह या रात कब पढ़ते थे आप? हम सुबह ही में पढ़ते थे, सुबह रात सब जोड़ जाड़ के आते। हाँ। अच्छा। तो इस पढ़ाई में आपको किसका मनोबल ज़्यादा आपको काम किया? माँ का, बाप का, दोस्त का? माँ बाप दोनों लोग का। दोनों लोगों हाँ। का? अच्छा। तो माँ कभी जाती थी आपको पढ़ाई देख करके? हाँ, माँ देखती थी और हमेशा खाना वाना टाइम से दे देती थी। अच्छा। तो देखती थी कि लड़के का तबीयत दिखाया हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से घर पे रह करके तैयारी किया है आपने, मोहम्मदाबाद के आम बच्चों को क्या ये सजेशन आप देंगे कि घर पे अगर पढ़ाई की जाए तो बच्चा कामयाब हो सकता है? हाँ, घर पे अगर वो मन लगा कर पढ़े तो हो ही सकता है, लेकिन उसको लगातार पढ़ना रहेगा, क्योंकि बहुत बार लगेगा कि अब मुझसे नहीं होगा। ऑनलाइन तो हो ही नहीं सकता है, सब कोई ऑफलाइन जाता है। इतने कम पैसे में कैसे कोई पढ़ा सकता है इतना अच्छा? हाँ। लेकिन लगातार मेहनत करते करते आदमी सीखता है। तो आपने पढ़ाई क्या लक्ष्य बनाया मेडिकल देने का? क्लास 9 से बनाया कि क्लास 11 से बनाया? मैंने क्लास 11 ही से बनाया था। क्लास 11 से बनाया था? 9 से नहीं बनाया था? नहीं, 9th में हमको मालूम नहीं था सब क्या लेना है। ऊपर से कोरोना अभी उसी टाइम में था। अच्छा अच्छा। तो स्कूल कहाँ जा ही पाते थे। अच्छा अच्छा। तो आप तो मोहम्मदाबाद के हर बच्चों को, अब जैसे गरीब बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहते हैं कि कुछ भी आप कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो लगातार मेहनत कीजिए, सब कुछ मिल सकता है। बायो और केमिस्ट्री की बुक्स कौन सी पढ़ी आपने? NCERT ही हम लोग में आती थी, तो NCERT ही पढ़ते थे। और सर जो भी हम लोग के नोट्स बनवाए हैं, अच्छा। पढ़ या खुद हम लोग बनाए हैं, अच्छा। तो वही करते थे। नोट्स बनाने का तरीका क्या था आपका? नोट्स बनाने का मेरा कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा। जो सर जैसे बोलते थे कि ये सब इम्पोर्टेंट है तो वही सब हम लोग नोट डाउन करते थे। और जो भी सर के नोट्स रहते थे अपने से खुद, जैसे फार्मूला शीट बना लेना, ये सब हम लोग कर लेते थे बस अपने से। अच्छा अच्छा। तो आप किन किन विषयों का आप ऑनलाइन क्लास करते थे? सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही करते थे आप? अरे नमस्ते सर। आपके इस इम्तहान में कुछ नंबर गलत भी आ गए थे,
आंसर शीट गलत आ गया था, क्वेश्चन गलत आ गए थे, इसकी जानकारी आपको हुई थी? क्वेश्चन तो सारे सही थे। मेन ये दिक्कत हो जाता है कि जब हम लोग घर पे देते हैं एग्ज़ाम और जब कभी हॉल में जाके देते हैं तो दोनों में बहुत अंतर होता है। हॉल में जाके देखते हैं तो इतने ज़्यादा लड़के रहते हैं तो अंदर से डर लगने लगता है, तो उसी डर के वजह से आता हुआ सवाल भी गलत हो जाता है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है, कितना आता हुआ सवाल भी गलत हो गया था, आता हुआ सवाल भी गलत हो जाता है, तो इसीलिए। नहीं, आप तो घर में पर ठीक बता रहे हैं आप, लेकिन ये बताइए मुझे आप कि आपके क्वेश्चंस जो इस साल इम्तहान हुए हैं, उस इम्तहान में क्या आपको जानकारी है कि कुछ क्वेश्चन गलत भी आंसर दिया गया था? नहीं है, सब तो सही था, कोई दिक्कत जानकारी आपको नहीं थी? नहीं। सबसे अधिक फोकस किस विषय पे आपका अधिक था? फिजिक्स पे था। हाँ। सबसे कमज़ोर विषय कौन था? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। तो बायो सबसे? हाँ, बीच का था। बायो तो बीच का था। अच्छा। फिजिक्स ही पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता था। अच्छा। और केमिस्ट्री तो ज़्यादा समझ में भी नहीं आता था, बहुत रिएक्शन उसमें ज़्यादा है ना, अच्छा अच्छा। तो ज़्यादा दिमाग घूम जाता था, याद ही नहीं होता था उसमें, वो कुछ अजीब अजीब सा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किसी बच्चे को कामयाब होने के लिए, नीट की कामयाबी करने के लिए किन विषयों पे अधिक ध्यान दे तो निकल सकता है? बायो ही तो मेन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वही होता ही है, तो उस पर तो सबसे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। और फिर एवरेज अगर दोनों में भी रहेगा तो निकल जाता है, अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो बायो में कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वो तो स्कोर हो जाएगा आराम से, वो आसान होता है थोड़ा, तो उसी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमारे मोहम्मदाबाद के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि पढ़ें और सब कुछ हासिल हो ही जाएगा। अभी गांव के व्यक्ति से मेरी मुलाकात हो रही है जिनका बच्चा बिना उन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में गए बच्चा घर पढ़ करके नीट क्वालिफाई किया है। मैं उनके पिता से नाम जानना चाहता हूं कि आपका नाम क्या है? क्या नाम है? हमारा नाम इफ्तिखार अंसारी है और हमारे बच्चे का नाम फैज़ अंसारी है। फैज़ अंसारी जी। तो आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले तो हैं औथई के, मगर हमारे वालिद साहब वगैरह यहीं पे कारोबार वगैरह करते हैं। हम लोग भी उसी के हिसाब से चलते हैं, कारोबार हम लोग भी करते हैं। तो आपने अपने बच्चे को बाहर नहीं भेज करके यहीं पढ़ाया, क्या सवाल है, क्या वजह थी? हम अपने बच्चे से कहे कि बेटा कोटा वगैरह चले जाओ, लड़के जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो हमारा लड़का कहा कि नहीं अब्बू, हम घर पे ही तैयारी कर लेंगे। तो हमने कहा कि ठीक है बेटा, घर पे पढ़ो। लड़के को आज़ादी दिए पढ़ने के लिए, कोई डिस्टर्ब नहीं किए, कोई जैसे उनसे काम नहीं लेते थे उस तरीके का कि उन पे बर्डन पड़े। और पढ़ाई में इनका रुचि इतना बढ़िया था कि हम लोग दोनों आदमी खुश थे इनके पढ़ाई की वजह से, और हम लोगों की बहुत खुशी होती थी कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। और हम देख के ये आकलन कर लिए थे कि पहला ही एग्ज़ाम में हमारा लड़का निकल जाएगा। आज जिस रोज एग्ज़ाम दिया बाहर आया, तुरंत हमको दिल पे ये हो गया कि हमारा लड़का निकल गया है। फिर इन्होंने आके अपना देखा रिजल्ट पूरा ऑनलाइन वगैरह से, तो बताया कि अब्बू 632 हम मिलेगा, कट ऑफ वगैरह करके 632 मिला है। अच्छा जी। आप दूसरे गार्जियन जो हमारे हैं गांव के, जी, उन लोगों को क्या, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम यही कहेंगे कि एक रोटी कम खाइए मगर बच्चे को तालीम दीजिए। जहाँ तक हो तालीम की बात होनी चाहिए। बच्चा जब पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। माँ बाप थोड़ा कम खाएं मगर बच्चे को पढ़ाएं। ये तो बात सही है, कम में पढ़ाएँ, लेकिन आपने जिस तरह से बच्चे कोटा नहीं भेजा, तो क्या आपका मशवरा ऐसा है कि बच्चे को कोटा जाने से अच्छा है कि घर पे पढ़ाई पे ध्यान माहौल बनाया जाए तो कामयाबी मिल सकती है? क्या आपके विचार में ऐसा है? जी, बच्चा अगर खुद टैलेंट है और बच्चा कह रहा है कि नहीं मैं यहीं पे अपना कोर्स पूरा कर लूँगा, तो बच्चे के ऊपर भी छोड़ना चाहिए। माँ बाप को ज़्यादा उस पर बर्डन नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चा ही उस चीज़ को समझ रहा है कि हमको क्या करना है। हम लोग तो सिर्फ उसका वो कर रहे हैं कि नहीं बेटा तुमको आगे बढ़ाने के लिए मैं जो
चीज़ कहोगे हम उस हिसाब से पढ़ाएंगे। मगर बच्चा जब कह रहा है कि मैं घर पे ही पढ़ लूँगा, तो मैंने ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर नहीं किया। आप देखे कि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से हमने कहा कि नहीं ठीक है पढ़िए आप। बच्चा कितना घंटा पढ़ता था आपका? 8 घंटा पढ़ता था 8 घंटा जी, कंटिन्यू। अच्छा, देखिए आप, बच्चा 8 घंटा कंटिन्यू पढ़ता था और उस होड़ में शामिल नहीं हुआ था जिस होड़ में और उस तरक्की में लोग अपने बच्चे को भेज कर करके अन्य शहरों में अपने बच्चे को पैसा से हर चीज़ से भेजते ज़रूर हैं, लेकिन उन पे निगहबानी नहीं कर पाते हैं। बच्चा बड़े कोचिंग में चला गया, कितने घंटा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, सब कोई ध्यान उन पर रहता नहीं है। लेकिन इस बच्चे ने साबित किया है, इस बात को साबित कर दिया है कि अगर मुस्तदी के साथ कंटिन्यू हमेशा बच्चा अगर पढ़ेगा विषयवार को, तो यकीनन उसे कामयाबी मिलेगी। और यही G72 न्यूज़ का भी संदेश है कि बच्चे को हमेशा पढ़ाई पे अगर तुम ध्यान दोगे और कंटिन्यू, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको कामयाबी से रोक सके। आज मोहम्मदाबाद शहीदी धरती अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा है और यहाँ से संदेश दे रहा है, तमाम बच्चों को संदेश दे रहा है कि आप पढ़ने पर अगर ध्यान देंगे, अगर कंटिन्यू बढ़कर पढ़ेंगे, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के जो कोचिंग स्कूल खुले हुए हैं, कोचिंग हैं जहाँ लाख 1.5 लाख रुपया लगा करके बच्चे जा कर के कितना कामयाब हो रहे हैं। आप घर पर भी रह कर के पहले अटेम्प्ट में कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए शर्त यही है कि क्लास 9, क्लास 10, 11, 12 की बुक को आप ठीक से पढ़ना अगर आरंभ कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।